सबको जय मसीह की। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11 से लेकर 15 का वचन इस प्रकार से कहता है, अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला और उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा। रोमियो अध्याय नंबर 11 में से हम सीख रहे थे और पिछले 2 बार पहले 12 आयतों में से हमने परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है, परमेश्वर के कार्य किन विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उस बात को हम पहले 12 आयतों के अंतर्गत सीख रहे थे। मूलतः पहले 10 आयतों में जो बातें पौलुस ने कही है, वो इससे पहले के अध्यायों में 9 और 10 अध्याय में से ही बातें हैं। दोहराने का काम पौलुस ने किया। तो इस भाग में से हमने देखा ईश्वर के कार्यों की विशेषता, किस प्रकार से ईश्वर अपने कार्यों को करते हैं। हमने सीखा प्रभु परमेश्वर अपने कार्यों में विश्वास योग्य है, उसकी सब बातें विश्वास योग्यता को प्रकट करती है। फिर हमने सीखा प्रभु परमेश्वर अपने सब कार्यों में अनुग्रहकारी है, वह अपने अनुग्रह में बना रहता है अपने सब कार्यों में। फिर हमने देखा प्रभु परमेश्वर अपने सब कार्यों में धर्ममय है, वो न्यायपूर्ण रीति से कार्यों को करता है। और हमने देखा परमेश्वर अपने सब कार्यों में दयालु है, उसने इस्राएल को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, इस्राएल के लिए एक भविष्य अब भी रखा है। और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर अपने कार्यों को एक अवशेष के माध्यम से करता है। परमेश्वर को एक बड़े भीड़ की आवश्यकता नहीं, बहुत अधिक जनसंख्या की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के हाथों में कुछ जन परमेश्वर के सब कार्यों के लिए पर्याप्त हैं। अब आज जो भाग हमने पढ़ा उसमें पौलुस एक तरीके से फिर से अपने मुख्य विषय में लौट रहे हैं। 9, 10, 11 अध्याय, रोमियो 9, 10, 11 अध्याय में जो मुख्य विषय है वो है यहूदियों का अविश्वास, यहूदियों का अविश्वास। और इन आयतों के अंतर्गत या 11 से लेकर अब इस अध्याय के अंत तक पौलुस मुख्यतः 2 प्रश्नों का उत्तर हमें बता रहे हैं। 2 विशेष विषयों पर पौलुस अब के बाकी शेष भाग में बात करने वाले हैं। पहला विषय, परमेश्वर ने अधिकांश यहूदियों को अविश्वास की स्थिति में रहने की अनुमति क्यों दी? परमेश्वर ने एक अवशेष के अलावा बचे हुए शेष अधिकांश यहूदियों को अविश्वास की स्थिति में रहने की अनुमति क्यों दी? और दूसरी बात, दूसरा विषय जो इस 11 से लेकर 36 तक के आयतों में हम देखते हैं वो है, क्या है परमेश्वर के लिए इस्राएलियों के लिए नियुक्त भविष्य। क्या भविष्य, किस प्रकार का भविष्य इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर 11 से लेकर शेष इस अध्याय के वचनों में, आयतों में हम पाते हैं।
आज जो भाग हमने पढ़ा उसमें पहले प्रश्न का उत्तर हम पाते हैं, परमेश्वर ने अधिकांश यहूदियों को अविश्वास की स्थिति में रहने की अनुमति आखिरकार क्यों दी है? उसका उत्तर हम इन आयतों में पाते हैं। आइए हम इस उत्तर को सीखें और प्रभु की महिमा देखें। जो उत्तर हम इस प्रश्न को लेकर इन आयतों के अंतर्गत पाते हैं, आखिरकार क्यों ईश्वर ने होने दिया कि अधिकांश यहूदी जो अब्राहम के वंशज हैं वो अविश्वास की अवस्था में पाए जाएं, क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण है परमेश्वर की महान बुद्धि। परमेश्वर की महान बुद्धि, द विजडम ऑफ गॉड। जब आप इस अध्याय के अंत में आएंगे, 11वें अध्याय के अंत में, पौलुस वहां एक बहुत ही अद्भुत स्तुतिगान, शानदार स्तुतिगान प्रस्तुत कर रहे हैं। 11वें अध्याय के 33वें आयत से 36वें आयत तक हम उस स्तुतिगान को पाते हैं। वहां क्या लिखा है? आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो इस अद्भुत स्तुतिगान, इस शानदार स्तुतिगान का क्या है विषय? यहाँ पौलुस किस बात को लेकर परमेश्वर की तारीफ, महिमा, प्रशंसा कर रहे हैं? अगर आप 33 और 34 पद पढ़ें, स्पष्ट रीति से वहां का विषय हम पा सकते हैं, और वो है परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। या 34 में प्रभु की बुद्धि को किसने जाना। तो इस्राएल के बारे में परमेश्वर की योजनाओं को लिखने के बाद, बताने के बाद, प्रकट करने के बाद पौलुस किस बात को लेकर आश्चर्यचकित है? परमेश्वर की बुद्धि कितनी शानदार है, परमेश्वर की योजनाएं कितनी अद्भुत है, इस बात को लेकर पौलुस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वो आश्चर्यचकित। तो परमेश्वर ने क्यों यहूदियों को अविश्वास की अवस्था में होने की अनुमति दी? अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अद्भुत बुद्धि के अनुसार परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। अब 11 और 12 आयत में हम पाते हैं परमेश्वर ने अपने बुद्धि के अनुसार, अद्भुत बुद्धि के अनुसार किन परिणामों को उत्पन्न करने के लिए यहूदियों को अविश्वास की अवस्था में रहने दिया। किन परिणामों को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर ने यहूदियों को अविश्वास की अवस्था में होने दिया। परमेश्वर ने यहूदी अविश्वास में से अपने बुद्धि के अनुसार कौन से परिणामों को लेकर आने का काम किया? यहाँ 11 और 12 पद में पौलुस 2 परिणामों का जिक्र कर रहे हैं। 2 विशेष परिणाम जो यहूदी अविश्वास में से उभर कर आया। पहला परिणाम, जिस मुक्ति को, जिस उद्धार को यहूदियों ने तिरस्कृत किया, जिस उद्धार के सुसमाचार को यहूदियों ने नकार दिया, उस नकारे जाने के कारण वही समाचार किस तक पहुंच गया? अन्य जातियों तक पहुंच गया। यह था पहला कारण। क्यों परमेश्वर ने यहूदियों को अविश्वास की अवस्था में रहने दिया? ताकि उनके अविश्वास के द्वारा सुसमाचार कहां पहुंचे? अन्य जातियों तक पहुंचे। अन्य जाति मतलब कौन? मैं और आप। हम तक, यहूदियों के अलावा जो भी संसार है, वहां तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचने का माध्यम क्या बना? यहूदियों का अविश्वास। उन्होंने उद्धार के सुसमाचार का इनकार किया, उसका तिरस्कार किया, और उन्होंने जब दरवाजा बंद किया तो वो ही ऑफर कहां पहुंच गया? मेरे और आपके समीप पहुंच गया।
ये था पहला कारण। दूसरा कारण, यहूदी अविश्वास को होने प्रभु ने दिया, अनुमति दी। कारण क्या है? दूसरा कारण हम यहाँ पढ़ते हैं, सुसमाचार जब यहूदियों के अविश्वास के कारण अन्य जातियों तक पहुंचेगा और अन्य जाति इस सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और प्रभु के आशीषों में प्रवेश करेंगे, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? यहूदी जिन्होंने पहले इस सुसमाचार का तिरस्कार किया, वो ईर्ष्या महसूस करेंगे, जलन महसूस करेंगे और स्वयं इन आशीषों में प्रवेश करने की कामना करेंगे, सुसमाचार को ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये थे दो कारण, दो परिणाम जो परमेश्वर ने अपने बुद्धि के द्वारा नियुक्त किया, जिसके चलते परमेश्वर ने यहूदियों को अविश्वास की अवस्था में रहने की अनुमति दी। 11 और 12 पद में इन दो कारणों का उल्लेख जो पौलुस कर रहे हैं, आगे 13 से 15 तक के आयतों में पौलुस इन्हीं परिणामों को अपने व्यक्तिगत सेवकाई के विशेष संदर्भ में के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यह है परमेश्वर की अथाह बुद्धि, परमेश्वर की अद्भुत बुद्धि। यहूदी अविश्वास के चलते सुसमाचार गैर यहूदियों तक आया और गैर यहूदियों तक आने के चलते वापस वो सुसमाचार कहां पहुंच रहा है? यहूदियों के निकट पहुंच रहा है। आइए अब हम इन दो नियुक्त परिणामों को गहराई से सीखें। पहला परिणाम हमने जो देखा वो है 11 के दूसरे भाग में 11वें आयत के दूसरे भाग में, अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं। फिर क्या है कारण? परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिले। यह है पहला नियुक्त परिणाम। यहूदियों के विश्वास में प्रवेश न करने से के कारण किस तक विश्वास का ऑफर पहुंचा? अन्य जातियों तक उद्धार का समाचार पहुंचा और उन्होंने इस बात को ग्रहण किया और उद्धार में प्रवेश किया। यहाँ जो पौलुस कारण बता रहे हैं, ये जो पहला कारण है, ये एक्चुअली एक तरीके से देखें वास्तव में प्रेरितों के काम में जो हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, उस ऐतिहासिक वास्तविकता की व्याख्या यहाँ पौलुस एक तरीके से दे रहे हैं। जो कलीसिया का शुरुआती इतिहास है, उस ऐतिहासिक इतिहास की व्याख्या करते हुए इस कथन को एक प्रकार से पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर जब हम कलीसिया के शुरुआती इतिहास को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक में जिस प्रकार से दिया गया है, वहां हम दोहराए हुए घटनाओं के एक चक्र को पाते हैं। दोहराए हुए घटनाओं के एक चक्र को, एक ही सीक्वेंस में, एक ही क्रम में कुछ घटनाएं बार बार होती दिखती है। किस प्रकार की घटना, किस क्रम में? जब प्रेरित गण और उनके साथ काम करने वाले अन्य भाई बहन परमेश्वर के वचन को लेकर निकले, किन घटनाओं को हम देखते हैं? एक जो क्रम हम देखते हैं वो किस प्रकार का है? सर्वप्रथम सुसमाचार लेकर प्रभु के दासगण कहां पहुंचे? यहूदियों के मध्य पहुंचे, आराधनालयों में पहुंचे। जिस जिस शहर में परमेश्वर के दास पहुंचते थे, वो पहले आराधनालय में जाकर यहूदियों को सुसमाचार सुनाते थे। और जब उन्होंने आराधनालय में जाकर यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कुछ यहूदियों ने, अवशेष ने विश्वास किया, सुसमाचार को ग्रहण किया, लेकिन अधिकांश लोग क्या हुए? खिलाफ में हो गए और विरोध करने लगे और हुल्लड़ मचाने लगे। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं घटनाओं में कि जो पौलुस हैं या अन्य प्रेरित हैं, प्रभु के दासगण हैं, वो यहूदियों से अलग होकर अब अन्य जातियों के बीच वचन लेकर जाते हैं
और अंत में इन सब घटनाओं के अंतिम परिणाम के रूप में हम क्या देखते हैं? शहर शहर में कलीसियाओं की स्थापना हुई, जहां यहूदी और अन्य जाति दोनों को हम कलीसिया के अंतर्गत पाते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम देखें, इसी चक्र को हम प्रेरितों के काम 18वें अध्याय में देखते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया बाइबल की एक मुख्य कलीसिया है, जिसको पौलुस ने पत्री भी लिखी है, पत्रियां लिखी हैं। कुरिन्थ की कलीसिया की स्थापना किस प्रकार से हुई? प्रेरितों के काम 18वें अध्याय में हम इसी चक्र को कुरिन्थ के कलीसिया के संदर्भ में देखते हैं। 18वें अध्याय के पहले पद में देखिए क्या लिखा है। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। तो पौलुस कुरिन्थुस शहर में आते हैं। फिर पौलुस क्या करते हैं? 4 से 6 तक के आयतों में या चौथे आयत में वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। तो पौलुस कहाँ गए? कुरिन्थुस में जाके आराधनालय गए। आराधनालय किसका स्थान था? यहूदियों के या यहूदी विश्वास ग्रहण के हुए लोगों के आराधना का स्थान था। तो यहूदियों के बीच में पौलुस गया और वहां उसने वचन सुनाने का काम किया। और उसके बाद क्या हुआ? 6ठे आयत में, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। जब आराधनालय में जाकर पौलुस ने प्रचार किया और यहूदियों ने विरोध करना शुरू किया, तब पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने कहा, तुम्हारा लहू अब तुम्हारे गर्दन पर है, मैं निर्दोष हूं। अब मैं कहां जाऊंगा? अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और जब अन्य जातियों के पास जाकर पौलुस ने वचन सुनाया तो क्या हुआ? 8वें आयत में हम पढ़ते हैं, उसके दूसरे भाग में, बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। कुछ यहूदी जैसे आराधनालय का मुखिया, आराधनालय का सरदार क्रिस्पुस, कुछ यहूदी और अनेक गैर यहूदी विश्वास करते हैं, जल संस्कार लेते हैं और कुरिन्थुस में कलीसिया का निर्माण होता है। तो इस चक्र को केवल कुरिन्थुस के संदर्भ में नहीं, इफिसुस के संदर्भ में अन्य कई जगह हम पाते हैं। जहां कहीं पौलुस गए या प्रभु के अन्य दासगण गए, इस एक चक्र को पाते हैं। पहले वो आराधनालय में जाते हैं, यहूदियों को वचन सुनाते हैं। कुछ यहूदी, एकाध यहूदी विश्वास करते हैं, अधिकतर विरोध करते हैं, तकलीफ पैदा करते हैं। फिर प्रभु के दासगण अन्य जातियों के पास जाते हैं, वो बड़ी तादाद में विश्वास करते हैं। कलीसिया की स्थापना होती है, जहां दोनों यहूदी भी हैं और अन्य जाति के लोग भी हैं। तो जिस परिणाम के बारे में पौलुस 11वें आयत में बात कर रहे हैं, वो परिणाम एक्चुअली एक ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या है। किस प्रकार से कलीसिया का इतिहास अब तक रहा, उसकी एक व्याख्या है। यहूदियों द्वारा सुसमाचार की अस्वीकृति इसके अन्य जातियों तक पहुंचने का कारण बनी। यहूदियों ने द्वार बंद कर दिया तो ऑफर कहां गया? पड़ोस में जो था उसके पास गया। यहूदियों के बाद अन्य जातियों के पास पहुंचा, मेरे और आपके पास पहुंचा। यह है परमेश्वर की अथाह बुद्धि। इस प्रकार परमेश्वर ने क्या किया? अन्य जातियों के उद्धार के लिए इस्राएल के सुसमाचार को खारिज करना एक माध्यम के रूप में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो जब यहूदियों ने सुसमाचार को रिजेक्ट किया, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य रुके नहीं, परमेश्वर की योजना ठप नहीं हुई। मनुष्य परमेश्वर की योजनाओं को ठप नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उस एक इनकार, यहूदियों द्वारा इनकार करने को अन्य जातियों के उद्धार का कारण बना दिया। ये है परमेश्वर की अथाह बुद्धि। परमेश्वर ने यहूदियों के हृदय के कठोरता को अन्य जातियों के हृदय को नम्र बनाने के लिए इस्तेमाल में लाने का कार्य किया। तो जब हम परमेश्वर के उद्धार के योजना को देखते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर
के उद्धार का योजना पूरे इतिहास में आगे बढ़ रहा है, हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की बुद्धि के प्रकटीकरण को देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि यहाँ केवल हमें सृष्टि के संदर्भ में देखने को मिलती है। जब हम आकाश की तरफ नजर उठाते हैं, सूर्य चंद्रमा तारों को देखते हैं, विज्ञान के अलग अलग तथ्यों की का आंकलन करते हैं, तब परमेश्वर की बुद्धि हमें देखने को मिलती है। जी नहीं, परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर के किसी एक कार्य तक सीमित नहीं है। परमेश्वर के सब कार्यों में परमेश्वर की बुद्धि प्रकट होती है। परमेश्वर के उद्धार के योजना को जिस रीति से परमेश्वर ने अब तक लागू किया है, उसको जब हम मुड़कर देखते हैं, वहां भी हमें परमेश्वर की अथाह बुद्धि को देखने को मिलती है। केवल यहूदी और इस गैर यहूदियों के इस सामान्य तौर पर उद्धार के विषय में ही नहीं, हम अपने जीवन में भी अगर हम देखें किस प्रकार से उद्धार मेरे और आपके जीवन में पहुंचा, घटनाओं का क्रम किस प्रकार से था, क्या हुआ, किस प्रकार से पहला कदम शुरू हुआ और किस प्रकार से अंत में हम विश्वास में आए, जब आप पूरे क्रम को देखेंगे जरूर हम भी कह पाएंगे, प्रभु जी आपकी बुद्धि कितनी अथाह है, आपकी बुद्धि कितनी अगम है। इस बात की गवाही अपने जीवन के द्वारा मैं और आप भी 100% 100% दे सकते हैं। तो पहला परिणाम जो परमेश्वर ने यहूदी अविश्वास के द्वारा उत्पन्न किया, वो है अन्य जातियों का उद्धार। दूसरा परिणाम जो परमेश्वर ने नियुक्त किया यहूदी अविश्वास के चलते, वो है यहूदी स्वयं जलन महसूस करें। अन्य जातियों के विश्वास और विश्वास के द्वारा प्राप्त आशीषों को देखकर यहूदी क्या महसूस करें? जलन महसूस करें और स्वयं उस सुसमाचार की तरफ आएं। यहाँ जब हम 11वें अध्याय के 11वें आयत के दूसरे भाग में हम इस बात को पढ़ते हैं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिले कि उन्हें जलन हो। यहाँ एक समस्या हमारे सम्मुख आ सकती है, परमेश्वर कैसे किसी पाप में अवस्था का इस्तेमाल कर सकता है अपने कार्यों के? परमेश्वर सक्रिय रूप से किसी को पाप के तरफ कैसे धकेल सकता है? क्योंकि जलन के बारे में बात की गई है, ईर्ष्या, जलन, ये अपने आप में क्या पाप में नहीं? परमेश्वर एक पापमय भावना के तरफ सक्रिय रूप से किसी को ले जाने का कार्य करेगा क्या? इसको समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ यह जानने की जरूरत है कि यहाँ जिस जलन के बारे में बात की जा रही है, जिस ईर्ष्या के बारे में बात की जा रही है, वो वह जलन नहीं है जिसके बारे में अधिकांश हम वचन में पढ़ते हैं या इस संसार में देखते हैं। एक पाप में जलन के बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही। जब हम प्रेरितों के काम के पुस्तक को पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए प्रेरितों का काम 13 का 44 और 45, वहां एक पाप में जलन के बारे में हम पढ़ते हैं। 44 और 45 13 का वहां लिखा है, अगले सप्त के दिन नगर का प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। डाह से भर गए मतलब जलन से भर गए, ईर्ष्या से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तो ये नहीं है परमेश्वर द्वारा नियुक्त परिणाम। इस प्रकार का एक पाप में जलन या पाप में ईर्ष्या नहीं है परमेश्वर द्वारा नियुक्त परिणाम। यहाँ जो पाप में ईर्ष्या के बारे में हम उल्लेख पढ़ते हैं, उसका लेना देना स्वार्थ से है, उसका लेना देना एक नकारात्मक भावना से है। और परमेश्वर कभी भी अपने पवित्रता का उल्लंघन करके कार्यों को नहीं करता। परमेश्वर सक्रिय रूप से लोगों से पाप कभी नहीं करवाता। हाँ, परमेश्वर पाप के कार्यों को होने देते हैं, मतलब प्रभु अपने आप को उस कार्य से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। जब परमेश्वर से मनुष्य विद्रोह करके अलग हो जाता है अपने फैसले से, परमेश्वर ने होने दिया, उन्हें जाने दिया, ठीक है तुम्हें जाना है, पाप करना है कर लो, परिणाम भुगत लो, मैंने तुम्हें परिणाम बता दिया है, जैसे अदन की वाटिका में हुआ। परंतु
परमेश्वर कभी भी सक्रिय रूप से किसी से पाप नहीं करवाता। परमेश्वर कभी भी किसी को पाप में धकेलता नहीं है। जब कोई अपने मंशा से जाता है, परमेश्वर होने देते हैं, ठीक है, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मैंने तुम्हें छूट दे रखी है सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की। लेकिन कभी भी परमेश्वर सक्रिय रूप से किसी से पाप नहीं करवाता। अक्सर हम ये कहते हैं ना, पाप करने के बाद मेरे हाथों में क्या है, सब कुछ उसी के हाथों में, वही करवा रहा है। मैं थोड़ी ना झूठ बोलना चाहता हूँ, वो बुलवा रहा है। मैं थोड़ी ना गाली देना चाहता हूँ, वो बुलवा रहा है। परिस्थिति, प्रभु। हम बहुत बुरे रूप में, गलत रूप में प्रभु का चित्रण कर रहे हैं। हम वचनानुसार प्रभु का चित्रण नहीं कर रहे। हम अपने पाप के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं अपने पाप के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि इस पाप को मैं स्वयं कर रहा हूं। परमेश्वर के चेतावनी के बावजूद, वचन के ज्योति के बावजूद जब मैं पाप कर रहा हूं, मैं कैसे किसी और को या ईश्वर को दोषी ठहरा सकता हूं। तो यहाँ जिस जलन के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक पापमय जलन नहीं है। पापमय जलन है, लेकिन उस पापमय जलन को परमेश्वर यहूदियों के अंतर्गत उत्पन्न करना चाहते हैं, ये ऐसी व्याख्या मत कीजिएगा। हर प्रकार की जलन, हर प्रकार की ईर्ष्या पापमय नहीं होती। हर प्रकार की जलन या हर प्रकार की ईर्ष्या पापमय नहीं होती। ईर्ष्या अच्छी है या बुरी है, ईर्ष्या पापमय है या पवित्र है, इसका फैसला कैसे करें? दो बातों के मद्देनजर करें। किस वस्तु की कामना ईर्ष्या के अंतर्गत की जा रही है? किस वस्तु की, किस प्रकार के वस्तु की या किस प्रकार की के अवस्था की कामना ईर्ष्या के अंतर्गत की जा रही है? और उस इच्छा किए गए वस्तु के को प्राप्त करने का अधिकार आपको दिया गया है या नहीं? उस इच्छा किए गए वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार आपको दिया गया है या नहीं? इन दो बातों पर इस बात का फैसला होगा कि जो ईर्ष्या है, जो जलन है, वो पापमय है या नहीं। कौन कौन सी बातें? किस वस्तु या किस अवस्था की कामना की जा रही है, और जिस वस्तु या अवस्था की कामना की जा रही है उसे प्राप्त करने का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है या नहीं। ये है दो पैरामीटर्स या दो मापदंड जिसके आधार पर हम फैसला करें कि जो जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक, पापमय है या पवित्र। अगर जिस वस्तु की कामना की गई है वह अपने आप में एक अच्छी वस्तु है, जिस अवस्था की कामना की गई है वो अपने आप में एक अच्छी अवस्था है और एक ऐसा आशीष है जिससे परमेश्वर ने सबके लिए रखा है, तो उस वस्तु की कामना करना अपने आप में पापमय जलन नहीं है, क्योंकि उस वस्तु को परमेश्वर ने सबके लिए रखा है। उद्धार कैसा है? एक ऐसा आशीष जिसे परमेश्वर ने सबके लिए रखा है। तो जब एक यहूदी अन्य जाति के जीवन में उद्धार को देखे और उद्धार की कामना करे, एक ऐसी जलन की भावना रखे कि यह उद्धार जो इस व्यक्ति के पास है मेरे पास भी पहुंचे, ऐसे एक जलन को, ऐसी एक भावना को रखना पापमय नहीं है, क्योंकि जिस बात की कामना की गई है वो एक अच्छी अवस्था है, अच्छी चीज है, और उस चीज को प्राप्त करने का अधिकार परमेश्वर ने किसी चुनिंदा व्यक्ति के लिए नहीं रखा, सबके लिए दिया है। विश्वास करो और उस आशीष में प्रवेश करो। तो जिस जलन के उत्पन्न करने की बात यहाँ वचन कह रहा है, पौलुस कह रहे हैं, ये एक पापमय जलन नहीं है। जिस जलन को हम इस संसार में देखते हैं, उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास घर है मेरे पास भी होना चाहिए, वो एक पापमय जलन है। लेकिन जिस उद्धार की कामना के लिए प्रभु ने यहाँ बात कही है, वो एक पापमय कामना नहीं है। प्रभु चाहते हैं हम सब उद्धार पाएं, प्रभु नहीं चाहते हम में से कोई भी नष्ट हो। इसलिए वह कामना रखना, वह जलन रखना एक पवित्र योग्य अवस्था है, और यही अवस्था परमेश्वर ने यहूदियों के लिए ठहराई है।
परमेश्वर ने अन्य जातियों के उद्धार के द्वारा यह परिणाम नियुक्त किया है कि यहूदी उस अच्छे जलन को अपने अंतर्गत रखें और उद्धार की उस अवस्था को देखकर अपने लिए वो कामना करें और अपने लिए उस उद्धार को पाएं। जब यहूदी उद्धार के आशीषों को अन्य जातियों के जीवन में देखेंगे कि किस प्रकार से अन्य जातियों का संबंध ईश्वर से जुड़ गया है, किस प्रकार से परमेश्वर की माफी, पापों की क्षमा उनके जीवन में पहुंच गई, किस प्रकार से उनके जीवन में प्रेम है, आनंद है, शांति है, तो यहूदी भी क्या करें? उस अवस्था की कामना करें, उस प्रेम की कामना, शांति की कामना, उद्धार की कामना, पापों की क्षमा की कामना जो अन्य जातियों के पास सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पहुंची। यहां जब पौलुस इस परिणाम के बारे में बात करते हैं, यह हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि जो अविश्वास, जो अन्य जाति समुदाय से, मैं और आप जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से मसीही विश्वास में आए हैं, हमारे लिए एक उत्तम मसीही गवाही को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। एक मसीही के लिए एक उत्तम मसीही गवाही बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, इस दूसरे परिणाम से हम सीख सकते हैं। एक उत्तम मसीही गवाही को परमेश्वर ने अनेक लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक जरिया के रूप में रखा है। इस बात को आइए हम जानें। एक उत्तम मसीही गवाही को परमेश्वर ने अनेक लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक जरिया के रूप में, माध्यम के रूप में रखा है। हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है, क्या मैं सफलतापूर्वक इस प्रकार का जीवन जी रहा हूं जिस जीवन को देखकर लोग इच्छा रखें अपने अंतर्गत कि हाँ, मुझे भी उस भाई के समान, उस बहन के समान या उस परिवार के समान जीवन जीना है? क्या हमारे जीवन में, हमारे बोली में, भाषा में, चाल चलन में, परिवार के अंतर्गत रिश्तों में, हमारे उठने में, बैठने में, हमारे पूरे व्यवहार और चरित्र में इस प्रकार का आकर्षण है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता, वो हमारे जीवन को देखकर अपने अंतर्गत एक कामना रखे कि हाँ, मुझे भी इस प्रकार का जीवन जीना है जो मेरे साथ पढ़ने वाला ये व्यक्ति रखता है, या मेरे साथ काम करने वाला ये व्यक्ति रखता है, या मेरे पड़ोस में रहने वाला ये व्यक्ति रखता है? क्या हम सफल हुए ऐसा करने में? स्मरण कीजिए, याद रखिए, परमेश्वर ने अन्य जातियों को उद्धार क्यों दिया है? इस कारण से भी दिया है कि उस उद्धार की अवस्था को देखकर यहूदी जन उद्धार की तरफ आकर्षित होकर आए। क्या हमारे जीवन को देखकर कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई संग काम करने वाला, संग पढ़ने वाला आकर्षित हो रहा है प्रभु की तरफ? पूछ रहे हैं, भाई आपका जीवन ऐसा कैसे है, हमें भी कुछ बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। क्या इस प्रकार का जीवन मैं और आप जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन में अन्य लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई, हमारे जीवन में अन्य लोगों के नजरों में किसी प्रकार का कोई आकर्षण है या नहीं? कब हम अपने जीवन को आकर्षित बना सकते हैं, दूसरों के आकर्षण का कारण बना सकते हैं? जब हम एक सुसमाचार केंद्रित जीवन जिएंगे तभी। जब हम सुसमाचार के गुणों को, विशिष्टताओं को अपने दैनिक जीवन के द्वारा दर्शाकर जीवन जीना शुरू करेंगे, दर्शाते हुए जीवन जीना शुरू करेंगे, तभी ये काम होगा। केवल सुसमाचार सुनाकर, यीशु के बारे में बताकर, अपने जुबान से बताकर, या स्टिकर चिपकाकर गाड़ी में, घर पे, दीवार पे, कोई भी परमेश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होगा। कि किसके घर में चिपका है, किसके गाड़ी में चिपका है, किसके दीवार में चिपका है, किसके मुंह से निकल रहा है, वो जीवन, वो माध्यम लोगों को परमेश्वर की तरफ आकर्षित करता है। इस बात को आइए ना भूलें। स्वयं के जीवन में कोई शांति नहीं, स्वयं का मुंह कड़वाहट से भरा है,
स्वयं के मुंह में गुटखा भरा है, स्वयं के मुंह से दोष निकल रहा है, गाली निकल रही है, ईर्ष्या की बातें निकल रही है, और आप कह रहे हैं प्रभु बहुत प्रेमी है, प्रभु दयालु है, प्रभु शांति देता है, प्रभु क्षमा करता है। कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा, कौन अपनाएगा? इसलिए भाई और बहनों, आइए हम समझें, हमें एक सुसमाचार केंद्रित जीवन जीने की जरूरत है। हमें अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार के गुणों को प्रदर्शित करना है, प्रेम को, अनुग्रह को, दया को, न्याय में भावना को, पवित्रता को, शांति को, विश्वास योग्यता को, वचन के प्रति आज्ञाकारिता को, इन विशेषताओं को जो हम क्रूस पे देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, सुसमाचार में देखते हैं, उसे हमें अपने दैनिक जीवन के द्वारा दर्शाना है, अगर हम चाहते हैं कि लोग यीशु के तरफ आकर्षित हों। केवल वचन प्रचार करके काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार से कहा था कि मसीही लोग ईसाई लोग, उन्होंने ईसाई के संबंध में बात की, ईसाई जिस यीशु के बारे में बताते हैं और ईसाई जो जीवन जीते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस मोटे तौर पे इस अर्थ में बताया था, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं बता रहा। तो जिस यीशु को वो प्रस्तुत करते हैं और जो जीवन वो जीते हैं, उसमें कोई समानता नहीं, कोई मेल नहीं। बड़ी बड़ी बातें, क्षमा, प्रेम, शांति, लेकिन जीवन न क्षमा है, न प्रेम है, न शांति है, न कुछ है। कौन विश्वास करेगा? किसी को वैसा सुसमाचार नहीं चाहिए जो बोलने वाले के जीवन से झलक नहीं रहा। एक कहानी इस प्रकार से कही गई, एक सैनिक की, एक सिपाही की कहानी, जो युद्ध के मैदान में गया, जंगल में युद्ध हो रहा था और वो खो गया और वह घायल हो गया। वो अपने बटालियन से, अपने टीम से अलग हो गया और घायल अवस्था में जंगल में पड़ा है। तब एक व्यक्ति आस पड़ोस के गांव से या वहां रहने वाला एक व्यक्ति उसके पास आया और इस घायल सिपाही के लिए इस व्यक्ति ने जो कुछ वो कर सकता था सब कुछ किया। जब तक ढूंढने वाला दल इस सिपाही को ढूंढकर नहीं पहुंच जाता, ये व्यक्ति उसी के साथ बना रहा। दिन के गर्मी में उसने इस व्यक्ति को पानी पिलाने का कार्य किया, पानी खोज खोज के लाता था और इस घायल सिपाही को पानी पिलाता था। रात के ठंड में इस व्यक्ति को अपने कपड़ों को उतार कर, अपने कपड़ों से लपेट कर ठंड से सुरक्षित रखता था। इस प्रकार से इस बचाव दल के पहुंचने तक इस व्यक्ति ने इस घायल सिपाही की सेवा की, इसे संभाला। अंत में जब ये व्यक्ति को ढूंढ लिया गया और ये व्यक्ति जाने वाला था, घायल सिपाही, तो इस व्यक्ति घायल सिपाही ने इस सेवा देने वाले व्यक्ति से एक सवाल पूछा, क्या तुम मसीही हो? तो इस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करता हूं मसीह जैसा जीवन जीने की। तो इस घायल सिपाही ने उत्तर दिया कि अगर मसीही विश्वास एक आदमी को दूसरे के लिए ये सब करने को कहता है जो तुमने मेरे लिए किया है, तो मुझे इस बारे में बताओ, क्योंकि मैं भी इस विश्वास को चाहता हूं। इस प्रकार से इस घायल सिपाही ने इस व्यक्ति को बोला। तो क्या है कहानी का मॉरल? इस व्यक्ति ने सुसमाचार मुंह से नहीं बोला, लेकिन इस व्यक्ति के चाल चलन को देखकर सामने वाला मजबूर हो गया ये पूछने के लिए कि भाई तुम कैसे व्यक्ति हो, बताओ, अपने विश्वास के बारे में हमें भी बताओ। भाई और बहनों, क्या इस प्रकार से हमारे साथ हुआ है कभी? कोई हमारे चाल चलन को, कोई अनजान व्यक्ति जो हमारे बाइबल पढ़ने के बारे में नहीं जानता, प्रार्थना करने के बारे में नहीं जानता, कलीसिया में आने के बारे में नहीं जानता, केवल हमारे व्यवहार को देखकर पूछ रहे, भाई तुम्हारा विश्वास क्या है, जरा बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूं। ऐसा जीवन जी रहे हैं या हमें संसार में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि संसार के लोग सोचते हैं ये तो एकदम मेरे जैसा है, इसका सोच, इसका चाल चलन, बोली, भाषा सब मेरी जैसी।
केवल ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, यहां नहीं जाता, ये फर्क है। केवल यही फर्क देख रहे हैं क्या आपने और मुझ में? हम लोग, ये लोग रविवार को कहीं जाते हैं, हम लोग दूसरे किसी दिन जाते हैं। ये इस दिन उपवास रखते हैं, हम इस दिन उपवास रखते हैं। यही फर्क दिखा है संसार को मुझ में और आप में और उनमें, या चरित्र में फर्क दिखा है, जीवन जीने की अवस्था में फर्क दिखी है। तो आइए हम समझें इस भाग के द्वारा प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। प्रभु हमसे यह कह रहे हैं कि सुसमाचार केंद्रित जीवन जीना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। केवल सुसमाचार का प्रचार करना बिना जीवन के कोई फल लेकर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, किसी को नहीं चाहिए ऐसा एक सुसमाचार जो जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। और सच्चा सुसमाचार जीवन को परिवर्तित करता है। अब यहूदी अविश्वास के चलते परमेश्वर ने अपने बुद्धि में जो दो परिणाम नियुक्त किए हैं उसको सामान्य रीति में प्रस्तुत करने के बाद अब पौलुस 13 से लेकर 15 तक के आयतों में अपने व्यक्तिगत सेवकाई के विशेष संदर्भ में इन परिणामों को प्रस्तुत करता है। अब 11 और 12 पद में सामान्य रीति में दो परिणामों की चर्चा पौलुस ने की जो यहूदी अविश्वास से उत्पन्न होने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त रखी। अब 13 से 15 तक के आयतों में इसी परिणाम को विशेषकर अपने व्यक्तिगत सेवकाई के संदर्भ में पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। पद 13 में पौलुस अपने प्रेरित संबंधित बुलाहट के विशेष पहलू का जिक्र कर रहे हैं। क्या है विशेष पहलू? यहां पौलुस कहते हैं, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। परमेश्वर ने पौलुस को विशेषकर प्रेरित के रूप में विशेषकर क्या उत्तरदायित्व जिम्मा सौंपा था? अन्य जातियों तक सुसमाचार ले जाने का जिम्मा सौंपा था। प्रेरितों 9 के 15 में पौलुस के शुरुआती बुलाहट के संबंध में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उससे क्या कहा था? प्रेरितों 9 के 15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कौन है पौलुस? अन्य जातियों के सामने प्रभु का नाम प्रकट करने के लिए पात्र, चुना हुआ पात्र, मतलब अन्य जातियों के लिए ठहराया गया प्रेरित है पौलुस। परंतु क्योंकि पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया है, अन्य जातियों का प्रेरित है, पौलुस ये नहीं चाहते कि अन्य जातियों से आए विश्वासी जन यह सोचे कि यहूदियों के विश्वास करने और उद्धार पाने में अब पौलुस की कोई रुचि नहीं, क्योंकि पौलुस की जिम्मेदारी किन तक सीमित है? मुख्यतः किन तक है? अन्य जातियों तक है। इसलिए अन्य जातियों से आए विश्वासी जन, जिनमें से कुछ लोग जरूर रोम की कलीसिया में हैं, पौलुस ऐसा नहीं चाहते कि ये विश्वासी ऐसा सोचे कि यहूदियों के साथ अब पौलुस का कोई वास्ता नहीं। पौलुस इन आयतों में क्या कह रहे हैं? 13, 14, 15 जब हम पढ़ते हैं, पौलुस वास्तव में क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं कि क्या है मेरे सेवकाई को पूरा करने के पीछे का प्रोत्साहन? अन्य जातियों के पास जाकर मैं पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का सुसमाचार सुनाता हूं। क्या है ऐसा करने के पीछे प्रोत्साहन? 14 में लिखा है, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। पौलुस भी उसी धुन के साथ सेवकाई कर रहे हैं। मैं अन्य जातियों के बीच जाकर सब प्रकार के दुख दर्द सताव को सहकर भी प्रभु का कार्य जी जान से कर रहा हूं। क्यों? केवल इस उद्देश्य से नहीं कि अन्य जाति बचाए जाए, लेकिन अन्य जातियों के मन फिराव को देखकर, प्रभु के आशीषों को उनके मध्य देखकर स्वयं यहूदी भी
जलन महसूस करे और उस अच्छी अवस्था में, परमेश्वर द्वारा सबके लिए नियुक्त अवस्था में प्रवेश करने की कामना करे। यहां हम क्या देख सकते हैं? यहां पौलुस के हृदय की एक झलक पाते हैं। पौलुस को अपने लोगों के लिए, अपने जाति के लिए कितना प्रेम था, कितना लगाव था। वह अन्य जातियों के लिए ठहराया गया प्रेरित था, इसके बावजूद उसके मन की कामना क्या थी? अन्य जातियों तक विश्वास का समाचार, उद्धार का समाचार पहुंचे, जरूर पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे लोग भी बचाए जाए, मेरे लोग भी बचाए जाए, ये कामना, ये इच्छा पौलुस के अंदर फूट फूट कर भरी हुई थी। भाई और बहनों, आइए हम अपने हृदय की अवस्था सोचें। हम कितने लालसा से भरे हैं अपने लोगों के उद्धार के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी जाति, अपने लोग, अपने गांव, इस अपने दायरे में आने वाले लोगों के उद्धार के लिए हम कितनी लालसा रखते हैं, कितनी लालसा। क्या हमारे अंदर इस प्रकार की तीव्र लालसा है कि हमारे लोग, मेरी जाति के लोग, मेरे कुटुंब के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे गांव के लोग, वो भी विश्वास में आए, वो भी उद्धार पाएं, वो भी परमेश्वर के आशीषों को पाएं? या हम अपने लोगों के बीच चुप रहने का काम करते हैं, किसी को नहीं बताएंगे हम कौन है? आइए हम पौलुस के इस हृदय से सीखें कि किस प्रकार के भार को हमें अपने लोगों के लिए रखने की जरूरत है। अगर 9, 10, 11 अध्याय को हम जैसे सीख रहे हैं, बार बार पौलुस के अंदर की ये भावना प्रकट होती है। लगभग हर अध्याय में पौलुस इस बात को दोहरा रहे हैं कि मेरे मन की कामना यह है कि मेरे लोग, यहूदी लोग उद्धार पाएं। हमारे मन की कामना क्या है? हमारे परिवार के लोग उद्धार पाएं, हमारे जाति के लोग, हमारे समुदाय के लोग, हमारे गांव के लोग उद्धार पाए। क्या इस प्रकार की कामना है अंदर? आइए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। अगर मैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए भार नहीं रखूंगा, फिर कौन रखेगा? आइए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब यहां अंत में इस भाग में एक और बात जो हमें सीखने को मिलती है, वो है यहां पौलुस केवल यहूदियों के अविश्वास से उत्पन्न परिणामों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। पौलुस उस अवस्था का उल्लेख भी कर रहे हैं जो भविष्य की अवस्था है, जब यहूदियों के बीच एक बेदारी आएगी, जब यहूदियों के बीच एक आत्मिक बेदारी के फलस्वरूप यहूदी परमेश्वर की ओर फिर कर आएंगे, तब किस प्रकार की अवस्था हमें देखने को मिलेगी, उस विषय में भी पौलुस इन आयतों में बहुत ऊपरी तौर पर, संक्षिप्त तौर पर उल्लेख कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 12वें आयत में देखिए क्या लिखा है। इसलिए यदि उनका गिरना, यहूदियों का आत्मिक गिरना, जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। जब यहूदी लोग भरपूरी से, मतलब अभी यहूदियों का एक अवशेष उद्धार में आ रहा है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब यहूदियों में अवशेष नहीं, एक बहुत बड़ा भाग उद्धार की ओर आएगा। तब क्या कुछ न होगा। इस संसार की अवस्था किस प्रकार की होगी, क्या कुछ आशीष वो लेकर आएंगे, पौलुस इस बात का उल्लेख यहां कर रहे हैं। इसी बात को 15वें आयत में भी पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। तो यहाँ 12वें और 15वें आयत में यहूदी जब अंतिम दिनों में या नियुक्त समय पर परमेश्वर की ओर बड़ी तादाद में फिर कर आएंगे, तब क्या होने वाला है, क्या परिणाम उत्पन्न होने वाला है, उसका एक संक्षिप्त उल्लेख हम पाते हैं। यहाँ कैसा परिणाम इस संसार में देखने को मिलेगा हमें नहीं मालूम,
15वें आयत में पौलुस ने लिखा है कि मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा परिणाम। अब इस पंक्ति को हम ऐसे के ऐसे समझें या एक चिन्हात्मक रीति में समझें, हमें नहीं मालूम, हमें इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है यहूदी जब विश्वास करेंगे बड़ी तादाद में, इस संसार में एक ऐसी आशीष आएगी जिसे हमने इससे पहले नहीं देखा। यहूदियों का विश्वास से दूर होना अगर हमारे जीवन में आशीष लेकर आया है, तो यहूदी जब बड़ी तादाद में प्रभु के निकट आएंगे तो किस प्रकार का आशीष इस संसार को देखने को मिलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अद्भुत होगा वो समय जब यहूदी बड़ी तादाद में प्रभु की ओर फिरेंगे। तो यहूदियों के लिए परमेश्वर का फाइल अभी बंद नहीं हुआ। जब हम वर्तमान संसार के घटनाओं को देखते हैं, हमें दिखता है कि किस प्रकार से यहूदी परमेश्वर की ओर जाएंगे। हर फ्रंट में वो क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। हर सीमा में वो किसी न किसी से क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। दूर के दुश्मन है, यहूदियों के पास के दुश्मन है, उनके अंतर्गत रहने वाले दुश्मन है। हर जगह वह युद्ध का सामना, तनाव का सामना, संघर्ष का सामना कर रहे हैं। और ये अवस्था बद से बदतर होगी, जैसे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। तो हम उन दिनों से ज्यादा दूर नहीं दिखते जब हमें एक यहूदियों के मध्य बड़ी बेदारी देखने को मिलेगी। और जब भी वो बेदारी आएगी, हमें नहीं मालूम कब आएगी, ये संसार एक बहुत बड़ा आशीष पाएगा। यकीनन ये संसार एक बहुत बड़ा आशीष पाएगा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने परमेश्वर की अथाह बुद्धि के अंतर्गत परमेश्वर के योजना के बारे में सीखा। क्यों परमेश्वर ने यहूदियों को अविश्वास में होने दिया? उनके नष्ट होने के लिए नहीं, उनके नष्ट होने के लिए नहीं। फिर क्यों? ताकि उद्धार हम तक पहुंचे। और उद्धार जब हम तक पहुंचा है तो अब क्या परिणाम होगा? आगे चलकर यहूदी भी उद्धार की अवस्था को और उसके आशीषों को देखकर उस उद्धार की कामना करेंगे, और आने वाले दिनों में एक बड़ी तादाद में यहूदी लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे। इसी विषय में अब आगे शेष अध्याय में पौलुस बात करने वाले हैं। तो आइए हम अपने जिम्मेदारी को निभाएं। हमारे लिए क्या जिम्मेदारी हमने सीखी? हम एक ऐसा जीवन जिएं कि इस जीवन के द्वारा अनेक लोग हमसे आकर यह पूछें, हमें भी अपने विश्वास के बारे में बताओ, हमें भी तुम्हारे जैसा बनना है। आइए हम इस प्रकार का एक गोल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामूहिक जीवन के लिए रखें कि हम लोगों को यीशु की तरफ, सुसमाचार की तरफ आकर्षित करने वाले बने। ऐसे ही हम वर्तमान माहौल में जहां इतना विरोध है, ऐसे ही हम प्रभु के वचन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक नियुक्त माध्यम है प्रभु के द्वारा। प्रभु के नाम की महिमा हो।